Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आफ्टर द फुल मून ऑन 12th of April 2025 क्या होने वाला है। अप्रैल 12 to अप्रैल 13 ऑफ कोर्स इसके बाद वाला पीरियड आपके लिए कैसा जाएगा। बट अप्रैल 12 टू अप्रैल 13 दैट इज़ द फुल मून, पूर्णिमा है, और ऑफ कोर्स इस बार जो साइन पे वो है लिब्रा। बट इफेक्ट करेगा ऑफ कोर्स सारे ज़ोडिएक साइंस के ऊपर। तो हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में इन जनरल किस तरह से इफेक्ट आता है। सो लिब्रा इज़ अ साइन ऑफ बैलेंस, इट इज़ अ साइन ऑफ हारमनी। जस्टिस कार्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय लिब्रा। तो जहाँ पे आपको हो सकता है कि इट इज़ लाइक दैट कि आपको फोकस करना पड़ेगा कि अपने रिलेशनशिप्स के इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। यू शुड बी लाइक लाइक मोर मॉडरेट, ठीक है। वो बिहेवियर आपका सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी का पक्ष एकदम नहीं लेने का, एक साइड का, उस तरह से। सो लेट्स सी मोर डिटेल्स, ठीक है। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, और इसको पिंक मून भी बोला जाता है क्योंकि इस दौरान वाइल्ड फ्लावर बहुत ज़्यादा ही उठते हैं, ऑफ कोर्स ब्लॉसमिंग में आते हैं और पिंक हो जाता है, इसलिए उसके हिसाब से बोला जाता है कि पिंक फुल मून। बट मून का कलर पिंक नहीं होता है। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है आफ्टर द पिंक मून। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना, ये आपके फेस में एक स्माइल बहुत बड़ा कर तो कोई गुड न्यूज़ अप्रोच कर रहा होगा कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। और जब हमारे मन खुश हो जाते हैं ना, तभी हम जाके कुछ हंस भी पाते हैं, राइट। इस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन सी लाइक यू हैव बिन कॉर्नर्ड बाय मेनी पीपल। आपको कॉर्नर किया गया है, आपको घोस्ट किया गया है, और तब से लेकर अब तक ना आप क्या कर रहे हो ना, आप और अवॉइड करते हो लोगों को। आपको पसंद नहीं आता इतना ज़्यादा जो है भीड़ या कोई भी क्राउडेड एरियाज़ पे जाना, या कुछ लोगों के लिए आपको जाना तो पड़ता है इन ऑफिस और इन योर बिजनेस प्लेस। बट जनरली जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक आप बहुत ज़्यादा ही इंटरेक्शंस नहीं करते हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है, आई कैन सी अ फिजिकल साइन ऑफ इंटीमेसी। मैं सही बोल रही हूँ, इस बार मुझे दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे ये भी समझ में आ रहा है किसी के साथ अचानक से ये रिलेशनशिप आपका हो सकता है, अचानक से। आई कैंट मेंशन ऑल दिस थिंग्स इन यूट्यूब बिकॉज इट कैन लाइक इट इज़ नॉट परमिटेड टू दैट लेवल, और मैं नहीं भी करती हूँ उतना ज़्यादा। लेकिन आप समझ जाना, देयर इज़ अ फिजिकल इंटीमेसी विद समवन ऑल ऑफ अ सडन। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इवन इफ़ यू आर सिंगल। अगर आप मैरिड हो तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि किसी के साथ कोई दो इंसान है जिसके साथ देखो आपका बंधन हो रहा है। यहाँ पे कोई फ्रेंडशिप्स भी हो सकता है, तो दैट्स ओके। पर यहाँ पे देर आर टू पीपल, ओके, हु विल डेफिनेटली आस्क फॉर योर हैंड। कोई आपके हाथ मांग सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके साथ कोई एक डेफिनेट प्रपोजल में आना चाहते हैं, या पार्टनरशिप, बिजनेस या डील, कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकता है जहाँ पे दो से भी अधिक पार्टनर्स होते ही है, ओके। बट फर्स्ट टाइम आई सॉ सम काइंड ऑफ फिजिकल इंटीमेसी हियर। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक जैसे कोई एक जगह है और बहुत ज़्यादा सजावट किया है उस एरिया का, बलून से, रिबन से, जैसे कोई कुछ चीज़ लॉन्च होने वाला है और आप उसमें शामिल होने वाले हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। देखो यहाँ पे देखो, आई कैन सी दैट दिस इज़ लाइक एनिमल या कोई रेप्टाइल या कुछ इस तरह से दिख रहा है। बट इट इज़ लाइक इट कैन बी अ ड्रैगन, और ड्रैगन जब होता है तो इट रिप्रेजेंट्स फायरी एनर्जी। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आफ्टर दिस फुल मून
जो आप अभी शायद थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि बाद में करे, पोस्टपोन कर दे या पोस्टपोन हो चुका है, तो इसके बाद आपका जोश और आपका जो है ना योर फायरी एनर्जी ऑफ कोर्स विल मोटिवेट यू, आपको मोटिवेट करेगा कि ये काम को पूरा करो, डेडलाइन कंप्लीट करो, उससे पहले जमा कर दो, सबमिट कर दो। ओके उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन सी फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस। यहाँ पे देखो हार्ट है, उसके नीचे एक स्टेथोस्कोप है। सो ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए आपको अपने जो है ना, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर डाइट, ठीक है, आपको अपना हेल्थ के लिए ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन लेना है। ओके या अगर आपको कोई सिम्टम्स दिखे सो यू नीड टू विजिट अ डॉक्टर। I can see there are a lot of V sign, I, K, H. Okay. All right. I can see a person riding a vehicle or a scooter or a bike, जहाँ पे टू व्हीलर दिख रहा है और ये आपके तरफ अप्रोच करे। Now it can be like that your courier or your parcel can come. Okay. All of a sudden आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिर टॉर्टोइज बन गया है। तो आपका यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके धीरे धीरे ग्रोथ, जिस फील्ड में नहीं हो रहा था, एकदम आप कुछ साइन ही नहीं देख पा रहे थे, तो वहाँ पे धीरे धीरे आप देखेंगे। आई कैन सी लाइक टेबल टेनिस प्लेयर्स, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है। आई कैन सी टेबल टेनिस प्लेयर्स, सो मे बी एन इट्स एन एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है स्पोर्ट्स में। सो हो सकता है यू मे एंगेज इन दिस एक्टिविटीज़, या ऐसा है कि कोई भी आप काम करें तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अपना डिटर्मिनेशन और आपको सबसे जो है ना कोई भी अनरिजॉल्व चीज़ें, कोई भी चीज़ बाकी रह गया था, जो ख़त्म ना हो पाया, जो कुछ बातें कन्वर्सेशन जो रह गया था, उसको आपको डेफिनेटली आप लेंगे उसको ऑन अ पॉजिटिव नोट और आप उसको कंप्लीट भी करेंगे, आप उसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और ओके नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। अभी डाइसेस से देख लेते हैं। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। आफ्टर द फुल मून ऑन 12th of April, सो आई टोल्ड यू दैट देयर कैन बी मिस्टीरियस मेल आ सकता है, या कोई जो है ना कोई वाइटल इन्फॉर्मेशन आपको भेजा जा सकता है फ्रॉम अब्रॉड, या जैसे मैंने आपको कहा यू कैन बी इमोशनल ऑन सम मैटर्स, बट जैसे मैंने आपको कहा है यहाँ पे एक आपका डिटर्मिनेशन दिख रहा है कि उस चीज़ को जो है ना उसको एज अ दिल पे मतलब इमोशनली होके नहीं लेना है, आपको एज अ लॉजिकली उस चीज़ के लिए प्रोसीड करना चाहिए और आप करोगे भी। यहाँ पे चाहे कितने भी लोग, यहाँ पे देखो सैटर्न में भी इट इज़ लाइक दैट, क्योंकि ये पीरियड ही है सैटर्न ट्रांजिट का, ठीक है, जो इस समय का चल रहा है। आई डोंट नो व्हेन यू विल सी दिस रीडिंग, बट देयर इज़ अ ट्रांजिट विच इज़ गोइंग ऑन। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक आप कुछ लोगों को डेफिनेटली कट डाउन कर देंगे अपने लाइफ से, या कुछ पुराना हैबिट्स को कट करना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि डिले हो, बट डिले होना भी एक कारण हो सकता है कि आप अपना पास्ट रिकॉर्ड्स को देखें, कोई मिस्टेक आपने किया होगा, कुछ छोड़ दिया होगा, कुछ इग्नोर किया होगा, इसके वजह से शायद स्लो चल रहा होगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ओके एंड वट एवर द सिचुएशन, चाहे किसी ने आपको हर्ट किया है, चाहे किसी ने आपको जो है कुछ कह दिया है और बहुत दिल को लगा है, सो आई डू थिंक सो दैट दे आर गोइंग टू हैव देयर कर्मा ओके आफ्टर दिस। सो यहाँ पे मुझे ये भी समझ में आ रहा है लाइक देयर कैन बी ट्रैवल थ्रू द सी, या ऐसा हो सकता है कि जैसे बोला जाता है कि वाटर करंट बहुत ज़्यादा होने से दिक्कतें आती है। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको अपना स्पीड, आपको अपना जो है एंगर बोलो, आप अपना टेम्परामेंट बोलो, या आप अपना स्पीच बोलो, अपना बातचीत करने का तरीका बोलो। मैं जानती हूँ कि आप लोग अच्छे हो, लेकिन क्या होता है ना, कभी जोश में आके होश को बैठते हैं लोग, उस तरह से ना करना, ऐसा कुछ कह भी मत देना जो आप उसको पूरा ना कर सके, ठीक है।
So you have to take care specifically about this. And I can also see that some past जैसे बोला जाता है ना कि कुछ जैसे हम नहीं सुनना चाहते हैं वो गाना, फिर भी हमारे प्लेलिस्ट में चला आता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर गाना हमें कोई इवेंट के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास में हुआ था, तो वो रिफ्लेक्ट कर सकता है आपके फ्यूचर में भी आफ्टर फुल मून। बट मेक श्योर कि आप उस सारी चीज़ों से डिटैच कर लो अपने आप को, वही आपके लिए बेटर रहेगा। और मुझे लग रहा है आप मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा, आप करोगे, क्योंकि उसके साथ आप नहीं चल पाएंगे, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए आप बहुत अच्छा रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्स क्रिएट करेंगे, कुछ लोगों के लिए आपका स्कोर्स बहुत हाई होने का संभावना है, कुछ लोगों के लिए आपके टारगेट्स जिस प्रकार पहले प्रीवियसली था अभी और धीरे धीरे बेटर होता जाएगा। ओके, और आप उसमें जो है कामयाब होते जाएंगे। जो लॉसेस हो चुका था, ठीक है, वो आपका जो है पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। बट अगर आपने अपने इमोशंस को सबसे ज़्यादा यूज़ किए तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ही प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज पीपल विल टेक अननेसेसरी एडवांटेज। ठीक है, जितना आप इमोशनल होंगे, जितना आप दिल पे ले लेंगे, और मैंने आपको कहा था कि एक साइड में आप चले जाएंगे, किसी एक को सपोर्ट करेंगे बाकी को नहीं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम की स्टार्ट हो सकती है। ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and